नमस्कार दोस्तों। आज की इस विशेष और विस्तृत कथा में हम श्रवण करेंगे माँ अन्नपूर्णा की महिमा, उनका दिव्य व्रत, काशी की अद्भुत कथा और दो प्रेरणादायक प्रसंग जो हमें बताते हैं कि जहाँ माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा जगदम्बा पार्वती का ही वह स्वरूप है जो समस्त संसार का भरण पोषण करती है। अन्नपूर्णा का अर्थ है अन्न से पूर्ण करने वाली, अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री देवी। हिंदू धर्म की मान्यता है कि संसार में कोई भी प्राणी जो अन्न ग्रहण करता है वह माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। वे केवल भोजन ही नहीं देती बल्कि धन, विद्या, संतान, सुख और समृद्धि भी प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि विवाह के बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर रहने लगी तो उन्होंने अपने स्वामी भगवान शिव से काशी में निवास करने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव उन्हें लेकर अपने सनातन धाम काशी आए। उस समय काशी एक महाश्मशान के रूप में प्रसिद्ध थी। माता पार्वती को यह स्वरूप स्वीकार नहीं हुआ। तब यह व्यवस्था बनी कि कलयुग में काशी अन्नपूर्णा की पुरी के रूप में बसेगी। आज जिस काशी को हम जानते हैं वह है पवित्र नगरी और यहाँ स्थित है पावन। मान्यता है काशी में कोई भूखा नहीं सोता क्योंकि वहाँ माता अन्नपूर्णा का आधिपत्य है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से आरंभ होकर शुक्ल षष्ठी तक चलता है। यह 17 दिन का व्रत है। कुछ भक्त इसे 21 दिन तक भी करते हैं। व्रत के नियम: 21 गांठ का सूत धारण करें, क्रोध और असत्य से दूर रहें, कथा सुनकर या सुनाकर ही अन्न ग्रहण करें। यदि संभव न हो तो केवल प्रसाद लेकर भी व्रत कर सकते हैं। इस व्रत से निर्धन को धन, निसंतान को संतान, अज्ञानी को विद्या, दुखी को सुख प्राप्त होता है। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, धनंजय। उसकी पत्नी सुलक्षणा सद्गुणी थी, पर घर में अत्यंत गरीबी थी। एक दिन पत्नी के कहने पर धनंजय ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर तप किया। कई दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। तब भगवान शिव ने उसके कान में 3 बार कहा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। धनंजय ने माता का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर उसे दिव्य दर्शन हुए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान मां अन्नपूर्णा और सामने भिक्षा मांगते स्वयं भगवान शिव। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, जा, संसार तेरा सम्मान करेगा। और सचमुच उसके जीवन में धन, विद्या और समृद्धि का प्रवाह हो गया। संतान की प्राप्ति हुई, घर सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन जब अहंकार और ईर्ष्या ने प्रवेश किया तब माता ने चेतावनी भी दी। अंततः सुलक्षणा की श्रद्धा से सब कुछ पुनः प्राप्त हुआ। यह कथा सिखाती है, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से माता कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। एक धनी परिवार में नई बहू आई। घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन आश्चर्य, जब भी वह आटा गूंथती उसके लिए रोटियां नहीं बचती। वह भूखी रह जाती, दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। एक दिन उसकी उंगली कट गई। तब सास ने आटा गूंथा। उस दिन बहू के लिए रोटियां बची। कई दिन तक ऐसा ही हुआ। तब सास ने रहस्य बताया, आटा गूंथने के बाद गूंथे आटे पर 5 उंगलियों का निशान लगाना चाहिए। यह माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। उस दिन के बाद बहू ने श्रद्धा से ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उसके लिए भी अन्न बचने लगा। यह कथा सिखाती है, अन्न का सम्मान, श्रद्धा और नियम का पालन घर में कभी अभाव नहीं आने देता। अन्न का अपमान मत करो, भूखे को भोजन कराओ, क्रोध और अहंकार से दूर रहो, श्रद्धा से व्रत करो। माता अन्नपूर्णा केवल भोजन ही नहीं देती, वे देती है सम्मान, संतोष, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने धनंजय और उस बहू के भंडार भरे, वैसे ही हम सबके घरांगन में सुख समृद्धि भर दो। कभी कोई भूखा न सोए। हमारे मन में सेवा और दया का भाव जागृत करो। जय हो माँ अन्नपूर्णा की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।